गुड मॉर्निंग यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए जी, एक नया दिन शुरू कर लेते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो यार ये ना कल भाभी ने निकाला था देसी घी, तो बस उसी का ही जो बचा हुआ मावा था वो हम सेव करके रख लेंगे अब फ्रिज में। और पैन में जो बचा कुचा घी है वो आज हम रोटियां बनाने में, परांठे बनाने में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। तो ये जो मावा मैंने निकाला है वो आपके किसी भी यूज़ आ सकता है। आप चाहे तो इसको शक्कर डाल के एज इट इज़ गर्म करके खा भी सकते हैं, और चाहे तो इसमें बूरा, खांड या चीनी मिक्स करके मीठे परांठे भी बना सकते हैं, और इनमें मावा और खांड, शक्कर वगैरह डाल के इसके मीठे लड्डू भी बना सकते हैं एज ए स्वीट। तो बस मैंने वही काम किया था। बट ये है कि अगर ये खट्टा होगी, आपका मावा खट्टा होगा, तो वो ना तो खाने में टेस्टी लगेगा और ना ही कोई मिठाई बन पाएगी। तो बाकी तो भाई मैं हमेशा की तरह सुबह उठकर कर रही हूँ अपने बर्तन सेट। जो रात को धोए थे वो अभी सूख जाएंगे, सारा पानी निकल जाएगा तो हम उनको कर लेंगे सेट। तो बस मैं यही काम कर रही थी। आज क्या है ना कि राघव के जाना है स्कूल, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो लेकर कुछ जाता नहीं है। तो आज कुछ नाश्ते में भी बनाने के लिए कुछ खास है नहीं। मैंने और भाभी ने सोचा है हम तो आज मीठा पोहा खा लेंगे, और बच्चे तो देखते हैं क्या खाते हैं। कबीर की तो हॉलीडेज़ चल रही हैं, अभी रेगुलर क्लासेस उसकी स्टार्ट होंगी एग्ज़ाम के बाद, और राघव के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो कुछ खाता है नहीं, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाता है और आकर ही लंच करता है। तो इस तरह से भाई मैंने अपने कर लिए थे अपने बर्तन सेट। तो देख लीजिए हम कैसे कैसे बर्तन सेट कर रहे हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, ये तो है। ये कभी किचन में कुछ ना कुछ बाहर फिर जाओ तो पसंद आ ही जाता है और वो ले आओ। बस ऐसे ही हमारी किचन भरती जाती है। ये हर किसी के साथ ही होता है। तो आज साथ ही हम बर्तन सेट करने के बाद आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी, क्योंकि हम 3 लोग हैं। हम लोग खाने जा रहे हैं तोरी की सब्जी। और ये ना कल हमने बर्फ़ जमाई थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो एक्स्ट्रा ऐसे गिलास पड़ा था फ्रीजर में, उसको मैंने निकाल दिया था बाहर। और चलिए जी, मेरा तो सामान हो चुका है सेट। अब हम निकाल लेते हैं तोरी। हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। थोड़ी सी मार्केट की तोरी थी और थोड़ी सी सब्जी थी गांव की जो पहले से थी, उसमें 2 पीस बचे थे, तो बस उसी को मिक्स करके हम तोरी बना लेंगे। मैं, भाभी और हस्बैंड खाने वाले हैं तोरी, जो बिल्कुल मैंने पहले भी शेयर की थी, बिल्कुल मीठी बनती है। हल्के हल्के तुड़के में बनाएंगे। बच्चों के लिए हम कुछ और बनाएंगे, सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है। और उत्पम भी बनेंगे अभी, देखना। तब तक ना मैंने वो साथ वाले बाउल में ना दही में सूजी डाल के भिगोने के लिए रख दी थी। तो इस तरह से चलिए जी, सब्जी बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं।
तो जी इस तरह से मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, उत्पम भी बन के रेडी हो रहे हैं। तो मैं छील रही थी बादाम। बच्चे भी खा के जाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। जब छीले होते हैं ना तो इजी होता है और सब जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं, नहीं तो बाद में छीलने बैठे तो इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मैंने पहले ही ना डेली यही करती हूँ कि सारे बादाम छील के रख देती हूँ ताकि सब खा ले। तो हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी, बच्चों का लंच हो चुका है बस पैक। कबीर ने खाने थे उत्पम, ये उसके लिए उत्पम बन रहे हैं। राघव तो कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तो चलिए इधर ना भाभी भी अब नहाने के लिए जा रही है और मैं भी अब नहाने के लिए चली जाऊंगी। बचा हुआ उत्पम का बैटर और जो भी सामान था हम उसको रख देंगे फ्रिज में, शायद राघव आकर खा ले स्कूल से आकर के। तो भाभी ने बोला था एक तीसरा और उत्पम बना दो, तो मैं कबीर के लिए एक और उत्पम बनाने लगी थी। बाकी बचा हुआ सामान हम रख देंगे फ्रिज में, जिसमें भी उत्पम खाने होंगे, किसी का मन करेगा हस्बैंड या बच्चे ने, वो खा लेगा। ये बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है यार। थोड़ी सी सूजी पानी और दही में आप थोड़ी देर के लिए ना सेट करने के लिए रख दो, जब वो सेट हो जाती है और बना लो तब अच्छे उत्पम बन जाते हैं। और ऊपर से सारी सब्जियां गार्निश कर दो जो भी आपको उस टाइम पड़ी हो, जैसे कि टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर को घिस के डाल सकते हो। मेरे पास तो शिमला मिर्च और प्याज थी तो मैंने वही नॉर्मल डाल रही थी कि बच्चे ज़्यादा सब्जियां देख के फिर बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो इस तरह से भाई हमारा लंच की तैयारी हो चुकी है। तो हम लोग बस अब नहा करके, भाभी भी आ गई थी और मैं भी आ गई थी। भाभी बना रहे थे भैया जी का नाश्ता, चपाती बना रहे थे, सिंपल सब्जी हमारी बनी हुई है। और मैं इधर छोटा मोटा काम निपटा रही थी, जैसे कि बर्तन मांजना, थोड़ी सी सफाई करना किचन की, फिर हम तसल्ली से बैठ के करेंगे नाश्ता। तो इधर भाभी ने बना दिया था भैया जी का नाश्ता और मैं करने जा रही थी अपना दूध गर्म और दही जमाने भी जा रही थी कि दही जम जाएगा, बच्चों को दोपहर खाने लायक हो जाएगा। और हम बना रहे थे मीठा पोहा। पोहा मैंने भीगने के लिए डाला हुआ था, बस दूध को करेंगे गर्म। और इसमें हमने डाला था अपना ड्राई फ्रूट्स, बादाम और किशमिश थी नहीं, इसलिए सिर्फ बादाम डाले, किशमिश अभी लाने वाली हो गई है, बस आ जाएगी 1-2 दिन में। तो बादाम डाले, ऊपर से इसमें मैंने डाला पोहा। तो भैया जी ने भी बोला कि मुझे एक और चपाती खानी है, तो भाभी फिर से एक चपाती बनाने लग गई थी। तब तक मैंने कहा धीरे धीरे मैं अपना नाश्ता रेडी कर ली। तो पोहे को मैंने पानी से निकाल करके अच्छे से पानी निचोड़ कर दूध में डाल दिया था। इस तरह से हमारा नाश्ता हो गया रेडी। पर नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था क्योंकि हम लोग काम में लगे रह गए थे यार, और हमारा पोहा मीठा पोहा हो गया था ठंडा, किसी काम का नहीं था, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। बट एक बात है कि भाभी ने अपने पोहे में डाली थी शक्कर और मैंने डाली थी मिश्री। तो ये रही शक्कर, ये भाभी के पोहे में जा रही है शक्कर और मैं डालूंगी मिश्री। तो चलिए इस तरह से हमने कर लिया था अपना नाश्ता। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या फिर एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक देख लीजिए क्या हो रहा है।